ऑल टाइम हाई लेवल्स तो टच किए इस इंडेक्स ने भी, लेकिन दिन के निचले स्तर पर आईटी इंडेक्स बंद होता हुआ नजर आया। इसी के साथ विप्रो और टीसीएस यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट दिखी। अक्षय, क्या राय बनेगी इन शेयरों पर? आज चाल कैसी रह सकती है और ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे आईटी सेक्टर से? जी, कल काफी मुनाफा वसूली देखने को मिला है आईटी क्षेत्र में। और शायद अगर आप कल के यूएस ग्लोबल मार्केट्स देखें तो मेरे हिसाब से आईटी टेक मेजर में थोड़ी सी बिकवाली वहां पे भी देखने को मिली थी। तो आज शायद वो जो रब ऑफ इफेक्ट है अपने लोकल आईटी कंपनीज में भी आज देखने को मिले। तो विप्रो की बात करें तो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया है जो 530 का है, कल उसने टेस्ट करा है। और वहीं से आप देखें तो एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला है जो एक शॉर्ट टर्म वीकनेस के संकेत दे रहा है। एक नेगेटिव व्यू बनेगा विप्रो में अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो। रेजिस्टेंस है जैसे मैंने कहा 530 का, और अगर बिकवाली कंटिन्यू हो तो 500 के स्तर आज या शॉर्ट टर्म में छू सकता है। तो एक हल्का सा नेगेटिव दौर रहेगा विप्रो के लिए। और दूसरा स्टॉक दोहराएंगे, मैं मिस कर गया नेम। और विप्रो, इन दोनों पर अपनी राय मांगी थी, तो टीसीएस पर राय बाकी है। टीसीएस, तो टीसीएस अगर देखें तो टीसीएस का प्राइस स्ट्रक्चर कंपेयर टू विप्रो काफी मजबूत है। थोड़ा सा ओवरबॉट है प्राइस, और एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देने के चलते आपको कल थोड़ी सी मुनाफा वसूली टॉप पे देखने को मिली है। मैं कहूंगा बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है टीसीएस। तो ये डिप्स जो मैं कह रहा हूँ करीबन बनेगा 4450 के आसपास। तो 4450 या 50-60 रुपए करंट रेट से टूट सकता है, पर वो बाइंग के मौके बनेंगे आपके लिए। तो जरूर वो मौके मिलते हैं तो आप बाय कीजिए टीसीएस। सपोर्ट है करीबन 4400 का, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। वापस स्टॉक में मोमेंटम आएगा ये मेरा मानना है। तो बाय ऑन डिप्स वाली रणनीति बनाइए। 4650 से 4700 ओवरऑल शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं टीसीएस में। तो बाय टीसीएस पर विप्रो में थोड़ा सा वेट कीजिए डिप्स के लिए, तो वहां पे ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके लिए सलाह टीसीएस और विप्रो के शेयर को लेकर। तो न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं ना, जो फिनटेक है, कंज्यूमर टेक है, उसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम रहा है। अगर हम पिछले नतीजों की बात करें या फिर शेयर की चाल की बात करें, ये बहुत अच्छा मोमेंटम में ये सारे के सारे स्टॉक्स रहे हैं। नायका पर भी व्यू लेंगे क्योंकि ब्लॉक डील की खबर उसमें भी है। हरिंदर पाल सिंह बग्गा अपनी स्टेक बेच रहे हैं थोड़ी सी नायका में। हालांकि नायका को हमने देखा है कि अच्छी तेजी दिखाकर ये भी शेयर 200 रुपए के ऊपर आया है। 215 रुपए का भाव है नायका। इस पर जरा अक्षय आप व्यू दीजिए, क्या आपको लगता है कि मोमेंटम को बरकरार रखेगा शेयर ये? जी बिल्कुल, मेरा मानना है मोमेंटम बरकरार रखेगा। डे बिफोर यस्टरडे काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स थे स्टॉक में। एक स्विंग ट्रेडिंग हाई का ब्रेकआउट 203 के स्तर पे देखने को मिला था। कल का ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा हल्का सा सपाट था, बट मैं कहूंगा कि वापस आपको बाइंग के मौके मिलेंगे। 205 208 का स्तर मिलता है तो वापस आप री एंट्री करें एफएसएन ई कॉमर्स या नाइका में। प्राइस स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। तो मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप बाय करेंगे तो 225 से 228 का टारगेट एरिया बनते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 198। और थोड़ा सा मीडियम टर्म के तौर पे अगर आप होल्ड कर रहे हो या आप लेने की सोच रहे हो तो भी आप करंट मार्केट रेट पे बाय कर सकते हैं। ओवरऑल टारगेट प्रोजेक्शन मेरा करीबन 260 270 तक है। और अगर स्टॉप लॉस आप रखना चाहिए ट्रेड में तभी आपका बनेगा 180 का। ठीक है, 180 का स्टॉप लॉस होगा एफएसएन ई कॉमर्स यानी कि नायका के लिए।